नमस्कारम। आज हम आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, ऋषि गौतम अपनी भार्या देवी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी में वास करते थे। ब्रह्मगिरी नासिक के आगे महाराष्ट्र में ही है। बहुत सालों तक वहाँ पे सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई। उससे जीव जंतु आदि प्राणी सब मरने लगे। तब ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ने वरुण देवता, जो कि जल के देवता होते हैं, उनकी आराधना करी और बहुत तपस्या करी। उनकी तपस्या से वरुण देव प्रसन्न हुए और आकर उनसे पूछे कि आप लोगों को क्या वरदान चाहिए, आप लोगों ने इतनी कठिन तपस्या की मेरी। तो ऋषि गौतम ने कहा कि प्रभु, आप हमारी पूजा से प्रसन्न हैं तो यहाँ वर्षा करें। लोग मर रहे हैं, यहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, पशु बिना पानी के मर गए हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है। वरुण देवता बोले, मैं प्रकृति के नियम के विरुद्ध और प्रकृति की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता, मैं वर्षा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं एक ऐसा जल दूंगा तुम्हें जो कभी भी खत्म नहीं होगा। तब गौतम ऋषि ने बोला, वो कैसे? भगवान बोले, आप और आपकी पत्नी एक गड्ढा खोदिए, उस गड्ढे में मैं अक्षय जल भरूंगा। अक्षय का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, वो जल कभी भी खत्म नहीं होगा। तो देवी अहिल्या और गौतम ऋषि ने मिलकर एक गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में वरुण देवता ने अपना जल भर दिया और वो वहाँ से चले गए। समय बीतता गया, लोग वहाँ से पानी लेते और गौतम ऋषि और उनकी पत्नी की बहुत प्रशंसा होने लगी पूरे समाज में, जो बाकी ऋषि और ऋषि पत्नियों को उतनी अच्छी लगती नहीं थी। एक बार ऋषियों की पत्नियां जल भरने के लिए उसी कुंड के पास गईं। जब वो उस कुंड के पास गईं तो गौतम ऋषि की पत्नी कुछ आदिवासी बच्चों को पानी भर के दे रही थी कुंड से। तो उन्होंने कहा, हटो, हम सबसे पहले पानी भरेंगे, और उन बच्चों को हटा दिया। तो अहिल्या ने बोला, ये तो गलत है, पानी पे तो सबका समान अधिकार है। और ऋषियों की पत्नियों ने बोला, तुमने और तुम्हारे पति ने यहाँ पानी लाया है, इसलिए तुम्हें बहुत घमंड है और तुम हमें पानी भी नहीं भरने दे रही हो। अहिल्या ने कहा, ऐसी बात नहीं है, पर जो पहले आएगा पानी तो वही पहले भरना चाहिए, यही नियम होता है, और पानी पे तो सबका समान अधिकार है। ऋषियों की पत्नियों ने कहा, पानी धर्म कर्म के लिए दिया गया है, न कि बर्बाद करने के लिए। देवी अहिल्या ने कहा, ऐसा नहीं है, पानी पे सबका समान अधिकार है। और ऋषियों की पत्नियों को बहुत गुस्सा आया। वो बिना जल भरे ही कुंड से चली गई और जाकर अपने पतियों से कहा कि गौतम ऋषि ने हमें पानी नहीं भरने दिया अपनी पत्नी के साथ। उन दोनों को बहुत घमंड है, क्योंकि उन दोनों ने ही वरुण देवता को बुलाकर उस कुंड में जल भरवाया है, और वरुण देवता के आशीर्वाद से उस कुंड का नाम गौतम कुंड हो गया है। सिर्फ इसलिए अब वो अपना एकाधिकार समझते हैं उस कुंड पर। बाकी के ऋषियों ने अपनी पत्नियों की बात सुनकर लगा कि अरे, गौतम ऋषि को इतना घमंड हो गया है। सारे ऋषियों ने मिलकर गणपति महाराज की तपस्या की। गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद सारे ऋषियों ने गणेश जी से बोला, प्रभु, अब आप ऐसी कृपा करें कि हम गौतम ऋषि से बदला ले सकें। गणेश जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परंतु गौतम ऋषि ने कुछ गलत काम नहीं किया है, तुम लोग गलत कर रहे हो, इसका परिणाम तुम स्वयं ही भोगना। सारे ऋषि बोले, जी हम भोग लेंगे, पर आप हमारी सहायता करिए। गणेश जी एक मरियल सी गाय का रूप बना के उनके आश्रम के अंदर घुस गए। इतनी मरियल सी गाय देखकर गौतम ऋषि ने हरी घास रखी हुई उसे खिलाना चाहा, और जैसे ही उन्होंने घास खिलाई वैसे ही वो गाय की मृत्यु हो गई। तभी सारे ऋषि मुनि वहाँ आ गए और आके बोलने लगे, तुमने गो हत्या कर दी, तुमने गो हत्या कर दी, अब तुम पापी हो, हम तुम्हें ऋषि समाज से निष्कृत करते हैं। तब ऋषि गौतम बोले, मैंने कोई हत्या नहीं करी, वो गाय यहाँ आई, मैंने उसे जैसे ही खिलाया वैसे ही वो मर गई, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी पहले से। लेकिन ऋषियों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। ऋषियों ने कहा, अब तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। गौतम ऋषि बोले, ठीक है, मैं पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, आप बताएं मुझे क्या करना है। तब बाकी ऋषियों ने कहा, तुम रोज़ 1000 शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करो, और जब भगवान भोलेनाथ तुम्हें दर्शन दे दें तो उनसे कहना कि यहाँ पे गंगा को लाएं
और उसी गंगा में स्नान करके तुम्हारे पाप धुलेंगे। गौतम ऋषि ने बोला ठीक है। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रोज 1000 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा आरंभ करी। रोज वो पार्थिव शिवलिंग बनाते और वो अहिल्या मिलके आराधना करते भगवान भोलेनाथ की। 1 साल बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए गौतम ऋषि? गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु मेरे से एक अपराध हो गया है। सब कहते हैं गो हत्या हुई है मेरे से, परंतु मैंने वो जानबूझ के नहीं करी। भगवान शिव बोले, वो सब अधर्मी है, मुझे सब पता है। तुम उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी। तुम उनके बारे में बात मत करो। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गौतम ऋषि बोले, मुझे गंगा माँ चाहिए। आप यहाँ पे गंगा माँ को अवतरित करें, जिसमें स्नान करके मैं पाप मुक्त हो जाऊँगा। अब भगवान भोलेनाथ ने गंगा माँ को आवाहन किया। गंगा माँ वहाँ आई और भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप यहाँ वास करें, अपना जल यहाँ पे भी दें। गंगा मैया ने कहा, मैं यहाँ अपना जल केवल एक शर्त पे दूंगी। मेरी शर्त ये रहेगी कि आप भी यहाँ पे मेरे साथ वास करें, अपने दिव्य स्वरूप में, इसी शिवलिंग में, जिस पार्थिव शिवलिंग का रोज ये निर्माण करते हैं गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या। और आप यहाँ पे अपने तीनों नेत्रों के साथ, 3 नेत्र भगवान भोलेनाथ के हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। तीनों नेत्रों के साथ आप इस दिव्य शिवलिंग स्वरूप में वास करेंगे, तभी मैं यहाँ पे अपना जल प्रवाहित करूँगी। और भगवान भोलेनाथ ने अपनी दिव्य ज्योति उस शिवलिंग को दे दी और इस तरह त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का निर्माण हो गया। अब हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव।